श्री राधा रानी, जिन्हें राधा रानी, राधा जी और वृषभानु नंदिनी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म और विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है। यहाँ उनके स्वरूप और महत्व का विस्तार से वर्णन है। 1. आध्यात्मिक स्वरूप। गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण और राधा एक ही तत्व के दो रूप हैं। जहाँ कृष्ण शक्तिमान हैं, वहीं राधा उनकी शक्ति हैं। अभेद संबंध। जैसे सूर्य और उसकी धूप या पुष्प और उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। ह्लादिनी शक्ति। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली मूल शक्ति हैं। उनके बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं। 2. जन्म और परिवार। जन्म स्थान। उनका जन्म मथुरा के पास रावल ग्राम में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण बरसाना में हुआ। माता पिता। उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्तिदा था। राधाष्टमी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका जन्मोत्सव राधाष्टमी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3. प्रेम का उच्चतम शिखर, महाभाव। राधा रानी का प्रेम सांसारिक काम वासना से परे पूर्णतः आध्यात्मिक और निस्वार्थ है। शास्त्रों में उनके प्रेम को महाभाव कहा गया है। वे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक हैं। भक्त और भगवान के बीच का सबसे सुंदर संबंध मधुर भाव है, जिसकी वे अधिष्ठात्री देवी हैं। 4. बरसाना और ब्रज की महिमा। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना में राधा रानी की विशेष मान्यता है। बरसाना, यहाँ का लाडली जी मंदिर प्रसिद्ध है। बरसाना की लठमार होली पूरी दुनिया में विख्यात है। राधे राधे। ब्रज में अभिवादन के लिए नमस्ते के स्थान पर राधे राधे कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि राधा का नाम लेने से श्री कृष्ण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। 5. प्रतीकात्मक महत्व। राधा रानी को करुणामयी कहा जाता है। वैष्णव धर्म में माना जाता है कि यदि कोई भक्त सीधा कृष्ण के पास जाता है तो उसे न्याय के तराजू पर तौला जा सकता है, लेकिन यदि वो श्री राधा के माध्यम से जाता है तो वे अपनी करुणा से भक्त के दोषों को छिपाकर उसे कृष्ण की शरण दिला देती हैं। 6. कला और साहित्य में स्थान। जयदेव के गीत गोविंद, विद्यापति की रचनाओं और सूरदास के पदों में राधा कृष्ण के प्रेम का अत्यंत सुंदर और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। उनकी छवि अक्सर पीत वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदर और कृष्ण के बाईं ओर स्थित दिखाई जाती है। एक विशेष तथ्य। शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से उम्र में बड़ी थी और वे पहली बार तब प्रकट हुईं जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली थीं। माना जाता है कि उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं जब तक उन्होंने अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए। राधा नाम की महिमा। राधा शब्द 2 अक्षरों से बना है, रा और धा। आध्यात्मिक दृष्टि से रा का अर्थ है दान करना या पाना और धा का अर्थ है दौड़ना। जो कृष्ण की ओर दौड़ती हैं और जो कृष्ण को प्रेम का दान देती हैं, वही राधा हैं। नारद पुराण के अनुसार राधा का नाम कृष्ण से पहले लेने पर ही भक्ति पूर्ण मानी जाती है, इसीलिए हम राधे कृष्ण कहते हैं। 2. अष्ट सखियां। राधा रानी अकेली नहीं रहती, उनके साथ उनकी प्रमुख 8 सखियां, अष्ट सखियां हमेशा रहती हैं, जो उनकी सेवा और कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में सहायक होती हैं। इनके नाम हैं 1. ललिता, 2. विशाखा, 3. चंपकलता, 4. चित्रा, 5. तुंगविद्या, 6. इंदुलेखा, 7. रंगदेवी, 8. सुदेवी। इनमें ललिता सखी सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। 3. किशोरी जी का स्वभाव। भक्त उन्हें प्यार से किशोरी जी कहते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु माना गया है। ब्रज के संतों का कहना है कि श्री कृष्ण न्याय करते हैं, लेकिन राधा रानी सिर्फ कृपा करती हैं। वे इतनी भोली और करुणामयी हैं कि यदि कोई अनजाने में भी राधे पुकार ले तो वे उसका हाथ थाम लेती हैं। 4. निकुंज वन और रासलीला। वृंदावन का निधिवन और सेवा कुंज आज भी राधा कृष्ण की नित्य रासलीला के साक्षी माने जाते हैं। मान्यता है कि आज भी हर रात यहाँ श्री राधा और कृष्ण सखियों के साथ रास रचाते हैं। सेवा कुंज में कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण दबाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कृष्ण के लिए राधा का स्थान कितना ऊंचा है। 5. राधा रानी के चरण चिन्ह। श्री राधा जी के चरणों में 19 विशेष चिन्ह माने गए हैं, जैसे मछली, कमल, ध्वजा, वज्र आदि। भक्त इन चरणों का ध्यान करके मोक्ष और प्रेम की प्राप्ति की कामना करते हैं। बरसाना के मंदिरों में इन चरणों के दर्शन का बहुत महत्व है। 6. श्यामकुंड और राधा कुंड। गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड स्थित है, जिसे राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से खोदा था।
इसे पूरे ब्रज का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। ब्रज की एक पुरानी कहावत है, कण कण में है वास तुम्हारा, हर हृदय में नाम तुम्हारा। जो फल मिले कृष्ण की भक्ति से, वो मिलता है बस नाम से तुम्हारा।